इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है, जो उनकी लैंग्वेज है, वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका हमारे सामने जो रिवील नहीं हो सके हैं, जो जिनका रहस्योद्घाटन नहीं हुआ कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक समझ नहीं जा सकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसे पढ़ लेंगे और इतिहास में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमें प्राप्त होगा। आगे जो पढ़ते हैं वो है भारतीय इतिहास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैसे कैसे, कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है हमें खुदाई से मिले अवशेष। खुदाई से मिले अवशेष। अब खुदाई से तो हमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो ये निर्धारित किया जाता है खुदाई करनी कहां पे है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा सतह है जहां पे हमें ये चीजें प्राप्त होंगी। अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले तो मैनुअली किसी चीज जगह को निर्धारित किया जाता है, जिसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं, तो हमें लगता है कि इतिहासकारों को लगता है कि यहाँ जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI यहाँ पे अपनी जो है जांच शुरू करती है। इसके अलावा हवाई जहाज की मदद लेके एरियल सर्वे किया जाता है, ये भी एक विधि है। रिमोट सेंसिंग जो लोकेट किया जाता है उपग्रह की मदद से, वो भी एक विधि है इसमें जो हमें प्राप्त होती है। उसके बाद जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस विधि में जो है वो शामिल होते हैं। ये एक बहुत एक्सटेंसिव स्टडी है, बहुत छोटा एस्पेक्ट नहीं है इसका, विश्व स्तरीय जो है स्टडी है। तो इसमें सबसे पहले कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कौन कौन से जो है विद्वान शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जो विद्वान जिसकी हम बात करेंगे वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जीवाश्म विज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी जो फोसिल्स, जो रिमेन्स हमें प्राप्त होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करना वो इनका काम होता है, जिन्हें हम जीवाश्म विज्ञानी या पेलियोंटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जानवरों की जो हड्डियां, जानवरों के जो फोसिल्स हमें प्राप्त होते हैं या मनुष्यों के जो प्राप्त होते हैं, उनकी जांच पड़ताल वो ये जीवाश्म विज्ञानी जो है वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेलिनोलॉजिस्ट यानी परगाणु विज्ञानी। परगाणु विज्ञानी। अब आपने परमाणु विज्ञानी तो सुना होगा, परगाणु जो पराग कण होते हैं उनका बहुत ही डीपली जो अध्ययन किया जाता है वो इनका काम होता है। परगाणु जो जीवाश्म पराग का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो ये परफॉर्म करते हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं भू पुरातत्वविद। भू पुरातत्वविद, अब इन्हें हम जियो आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। किस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ, मिट्टी की सतह जो है वो कौन सी है, और तलछट के जो पैटर्न है उन सब का अध्ययन जो है वो ये भू पुरातत्वविद जो है वो करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। सो इनका क्या काम होता है, जो स्थलों से प्राप्त पशुओं की प्रजातियों का अध्ययन करते हैं और उनको पहचान उनकी करते हैं और उनका जो विश्लेषण है वो करते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य यही होता है कि किस प्रकार जो है जो हमें खुदाई से प्राप्त
जो पशुओं की जो है फॉसिल्स हमें जो मिले हैं, वो उनसे आइडिया लगाना कि ये कौन से किस प्रजाति के पशु थे, इनकी क्या खासियत है, वो सब इन्हें ये बताते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जातीय पुरातत्वविद। जातीय पुरातत्वविद, इन्हें हम एथनो आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इनका प्रमुख जो काम होता है अतीत के बारे में परिकल्पना करनी कि पुराने समय का अतीत किस तरह, टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ये एक परिकल्पना करते हैं, अजम्पशंस होती हैं इनकी, और इससे ये निर्धारित करते हैं किस प्रकार जो है उस समय के लोग रहे होंगे, और जीवित लोगों से उनकी समानता और तुलना करना, ये भी इनका प्रमुख कार्य है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है कि खुदाई होती कैसे है। तो स्टूडेंट्स, खुदाई होती है दो तरह से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में क्या है, अगर हम बात करें वर्टिकल खुदाई, जो सीधी खुदाई होती है, उसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर स्टडी की जाती है। उस जगह की, उस भूमि की हर लेयर को स्टडी किया जाता है। उस लेयर में, उस जो है परत में हमें जो भी प्राप्त होता है उसकी जानकारी हमें इकट्ठा करना होती है। और दूसरी जो होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो खुदाई होती है, टेढ़ी खुदाई, आड़ी खुदाई से हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे एरिया को साफ करके हम रिजेम्बलेंस देखते हैं कि हमें यहां से ये प्राप्त हुआ है, दूसरी तरफ से क्या प्राप्त हुआ है और इनमें क्या समानता है, और बहुत वास्ट एरिया को हम जो है स्टडी करते हैं। सो ये भी एक पुरातत्व जो नियम है, पुरातत्विक खोज का नियम है, जिसके बारे में हमने आपको जो है बता रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास समय दर समय हम कहते हैं कि बहुत तरक्की हुई, बहुत जो है परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, प्रौद्योगिकी का बहुत विकास हुआ। तो इसमें हम ये बात जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि पुराने समय में जो चीजें एग्जैक्टली हमें नहीं पता लगती, जिन्हें हम छोड़ दिया करते थे, वो रिमेन्स जो हमें काम के नहीं लगते थे, जैसे पराग हो गए, और जैसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके प्लांट मटेरियल्स हो गए, पॉलन मटेरियल हो गया, और फॉनल जानवरों के जो अवशेष हो गए। तो इनमें हम जो है वो उनको ऐतिहासिक तौर पर यूज नहीं करते थे जानकारी के लिए, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी विधियां जिसमें हम बात कर रहे हैं कि, और जैसे हमने प्रौद्योगिकी की बात की, तो कार्बन 14, कार्बन डेटिंग। किसी वस्तु में, पुराने अवशेष में प्राप्त कार्बन की मात्रा से हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये कितना पुरानी वस्तु होती है। उसके लिए हम एक निशान यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्लस एंड माइनस। अभी इसमें क्या है कि क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्मूला तो है, लेकिन पुरानी वस्तु एग्जैक्टली किस काल की थी इसके बारे में पता लगाने के लिए तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने निशान में लगा दिया प्लस माइनस 50, तो इट मीन्स कि 50 साल आगे और 50 साल पीछे का मार्जिन लेके जो है हम उसमें चलते हैं। एग्जैक्टली पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इस किस काल से ये संबंधित वस्तु है। इसके अलावा हमारे पास आती है थर्मो लुमिनिसेंस जो है प्रक्रिया। ये डेटिंग की प्रक्रिया है जिसमें हम जली हुई ईंटों और जो है पॉटरी जो पकी हुई उनके मृदभांड है, उनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है कि किस समय के ये जो है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसका काम होता है वृक्ष के तने के विभिन्न छल्ले की आयु तय करता है। अभी कौन सा ये जो पुराने वृक्ष हैं उनके बारे में बताते हैं कितने समय पुराने ये वृक्ष हैं, उनके छल्लों से, उनके रिंग्स से ये आइडिया लगाता है कितने पुराने जो ये वृक्ष हैं, और उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। सो ये बहुत सारी वस्तुएं जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की है। अब नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं वो है इंस्क्रिप्शंस एंड मुद्रा शास्त्र, यानी न्यूमिस्मेटिक्स।